हेलो नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं संबंधों की संख्या। जी हाँ, ये जो संबंधों की संख्या है ना बुआरे, इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं और अक्सर ऐसे सवाल जहां पे आपको संबंधों की संख्या पूछ देती है, बच्चे ऐसे सवालों में अटक जाते हैं और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में 110% पूछा ही जाएगा। यानी एक से दो सवाल जो होता है जिसमें संबंधों की संख्या पूछी जाती है, यानी दो ऑब्जेक्टिव कम से कम यहां से पूछा ही जाएगा। तो इस सवाल को कैसे बनाना है, कितने प्रकार के सवाल आएंगे सर जी? अगर संबंधों की बात की जाए तो संबंध में हम लोग कुल मिलाकर के 4 संबंध के बारे में पढ़े, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता संबंध। जिसमें क्या होता है सर जी? तुल्यता संबंध होता है। जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। यहां पे एक थोड़ा सा एग्जांपल में हम ध्यान देंगे। सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं कुल संबंधों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहला जो यहां पे कहानी होगा वो हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल सा कहानी कि मान लो एक समुच्चय है, दो समुच्चय की बात कर रहे हैं। यदि समुच्चय एक कोई अवयव दो एक कोई समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या मान लो यहां पे p के द्वारा दर्शाया गया, ठीक है। और साथ ही साथ यहां याद रखोगे कि समुच्चय अगर b है और उसमें अवयवों की संख्या को q द्वारा दर्शाया गया है, तो नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसमें कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, दैट मींस ये पूछा जा रहा है कि a से b में बिना बनने वाले कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी। यहां पे कोई टाइप नहीं है, सिंपल सी पूछा जा रहा है कि सर जी कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला होता है, कुल संबंधों की संख्या का फॉर्मूला होता है ऐसे कंडीशन में 2 टू द पावर, यहां पे क्या होता है, यहां पे p इंटू क्यू। p क्या है? समुच्चय a में अवयवों की संख्या। q क्या है? समुच्चय b में अवयव संख्या। और इस फॉर्मूला को कभी कभी आप इस रूप में भी देखोगे, 2 पर पावर m इंटू n के रूप में भी देखोगे, जहां पे m क्या है? प्रथम समुच्चय में अवयव संख्या। अब यहां पे a और b की जगह कुछ और भी तो दिया जा सकता है, तो ये प्रथम समुच्चय में अवयव संख्या m हो गई और द्वितीय समुच्चय में अवयव संख्या n होगी। फॉर एग्जांपल एक आध गो सवाल हो जाए सर जी प्रैक्टिस के लिए, है ना, एक आध गो सर जी प्रैक्टिस के लिए सवाल हो जाए। जैसे यहां पे कहा रहा है कि यदि समुच्चय a में 2 अवयव, सिंपल सी बात है सर जी, 2 अवयव है और समुच्चय b में जो है सर जी 3 अवयव है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ a जो है ना वो 2 दिया हुआ है और सर जी नंबर ऑफ b की बात करेंगे ना वो कितनी दी गई है? 3 है। तो हमने यहां पे कहा कि सर जी प्रथम समुच्चय के अवयव को या तो m या तो p द्वारा दर्शाओ और द्वितीय समुच्चय के अवयव को सर जी n द्वारा दर्शाते हैं। यहां पे अगर आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें सर जी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, नॉर्मल कोई कंडीशन नहीं है किस प्रकार का संबंध है, प्रकार नहीं पूछ रहा, सिंपल से पूछ रहा है कि सर जी संबंध कितने बनेंगे। तो फॉर्मूला क्या बोले हैं? फॉर्मूला होता है 2 पर पावर m इंटू n होता है या फिर p इंटू क्यू भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात होती है। तो यहां पे 2 पर पावर क्या हो जाएगा सर जी? 2 गुना 3 हो जाएगा बउआ रे, तो 2 पर पावर 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। अगर आप इसका तोड़ना चाहते हो ऑप्शन के हिसाब से तो 2 पर पावर 6 जो होता है वो 64 होता है। अब ये 2 पर पावर 6 के रूप में भी लिखा जा सकता है और कई बार क्या होता है 2 पर पावर 6 को 64 के रूप में भी लिखा जाता है। तो ये पहला टाइप था जिसमें हम लोग देख रहे थे कि नॉर्मल से संबंधों की संख्या कितनी है। एक और एग्जांपल हो जाए सर जी, है ना, एक और सवाल। जैसे यहां देखिएगा समुच्चय a में दिया हुआ है 4 अवयव, समुच्चय b में दिया हुआ है 2 अवयव, डायरेक्ट लिख दो 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 4 और गुना क्या कर दोगे? 2 पर पावर 4 गुना क्या हो जाएगा? 2, यानी 2 पर पावर 4 दूनी हो जाएगा सर जी 8। 2 पर पावर 8 अगर तोड़ोगे ना तो हमने कहा था कि 2 पर पावर 6 होता है 64, 64 को फिर दुगुना करोगे, ध्यान से समझो, 6 को मतलब दुगुना करोगे 64 को तो 128 होता है, 128 को दुगुना करोगे तो 256 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा बोरे? 256 हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। एक दो सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये सवाल आपको बनाना है और इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और एक सवाल और ले लो, ये सवाल 2 सवाल ले दिए, ठीक है। आगे बढ़ते। अब यहां पे हमने लगा दिया कंडीशन सर जी, कंडीशन यहां पे ये है कि नॉर्मल सी बात है, जैसे अभी ए से बी में संबंध बना रहे थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि सर जी स्वयं के साथ संबंध बनाना होता है। दैट मींस यहां पे हमने कहा कि सर जी जब ए का रिलेशन ए के साथ ही बनाना हो, जब क्या हो अरे ए का रिलेशन ए के साथ ही बनाना हो, तो अगर इसमें अवयवों की संख्या n मानते हैं तो 2 पर पावर जहां पे m इंटू n होता था, अगर दोनों n है तो वो n का स्क्वायर कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? n का स्क्वायर कहला जाएगा। एक आध गो एग्जांपल में सवाल हो जाए सर, यहां पे तो बेसिक सवाल ले रहे सर जी, यदि एक समुच्चय ए में अवयवों की संख्या यहां पे दी गई है 3 है, तो ए में परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? तो हमने क्या कहा? फॉर्मूला 2 पर पावर n का स्क्वायर होता है। तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा सर? यहां पे हो जाएगा बुआ रे 2 पर पावर n का मान कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा बुआ रे? 9 हो जाएगा। 2 पर पावर 9 ऑप्शन नंबर हमारे सी को हो गए। ऑप्शन हमारा क्या हो गया सर जी? सी हो गया। अगला सवाल पे बात करते हैं, एक और सवाल हो जाएगा, एक उदाहरण और सर जी। यहां
यहां पे दिया हुआ है, अगर ए में दिया हुआ है 1 और 2 है, इसका मतलब है कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 2 होगी। कई बार तो अवयवों की संख्या लिख दी जाती है या फिर समुच्चय के रूप में दे दिया जाता है। आपको समुच्चय के अवयव से मतलब नहीं है, आपको उसकी संख्याओं से मतलब रहना है, ठीक है। तो यहां पे 2 अवयव है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर जी, 2 पर पावर क्या बोले थे, 2 पर पावर सर जी n का स्क्वायर होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 पर पावर n यानी 2 का स्क्वायर कर दोगे, 2 पर पावर यहां पे हो जाएगा सर जी 4, 2 पर पावर बोर कितना हो जाएगा 4, और 2 पर पावर 4 को तोड़ते हो तो 16 होता है। कई बार क्या होता है, पावर में ही छोड़ दिया जाता है, कई बार इसका आंसर लिख दिया जाता है, जैसे ऑप्शन हो गया सी। इसी प्रकार से एक सवाल ये आपके लिए घर से बना करके लाओगे, होमवर्क में सभी लोग को कमेंट में करना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर करना है कमेंट में और इसका भी आंसर करना है कमेंट में, ठीक है। अब यहां से आ जाते हैं सर जी टाइप को लेकर के, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि सर जी स्वतुल्य संबंधों की संख्या अगर हमसे पूछी जाती है तो कैसे निकालेंगे, है ना। स्वतुल्य संबंधों की संख्या अगर पूछी जाती है तो कैसे निकालेंगे, तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n इंटू n माइनस यहां पे क्या होता है 1 होता है। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पर पावर सर जी n इंटू n माइनस 1 होता है। अब यहां पे थोड़ा सा एक आध गो प्रैक्टिस सवाल हो जाए सर जी, है ना, एक आध गो सवाल हो जाए। यहां पे कह रहा है कि यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या 3 दी है, यहां पे देखो लिखा हुआ है अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। अगर 3 अवयव है तो समुच्चय A पर परिभाषित होने वाले कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या। फॉर्मूला हमने क्या कहा था, हमने क्या था फॉर्मूला में लिखे थे 2 टू द पावर n इंटू n माइनस 1 होता है। तो यहां पे हमने लगा दिया 2 पर पावर n की जगह कितना 3 लिखेंगे, और यहां पे 3 माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 पर पावर कितना 3, और गुना में क्या कर दोगे, यहां पे हो जाएगा 2, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। चाहोगे तोड़ना तो 64 आ जाता है, लेकिन वो ऑप्शन के हिसाब से आप बात करना है। तो यहां पे देखोगे 2 पर पावर 6 ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर एक सवाल और देखा जाए, इसमें अवयव नहीं दिया हुआ, मतलब संख्या नहीं दिया, अवयव दिया हुआ है, तो साफ देख करके पता चल रहा है कि सर जी n का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला के आधार पर अगर निकालोगे 2 पर पावर क्या होता है n इंटू n माइनस 1 होता है। तो यहां से हो जाएगा 2 पर पावर 2, और यहां पे हो जाएगा 2 पर पावर 2 इंटू में हो जाएगा 2 माइनस में 1, अर्थात यहां पे कहोगे 2 पर पावर 2, और गुना में कितना बचेगा सर जी, गुना में कितना बचेगा 1, और 1 को गुना करोगे 2 ही होगा। 2 पर पावर 2 या तो 4 लिख दो या तो 2 का स्क्वायर ही रहने दो। यहां पे 2 पर पावर 4 को तोड़ करके 4 लिख दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहां पे अगला सवाल पे आ जाते हैं, एक सवाल और ये आपके लिए बना करके लाओगे, और एक सवाल और ये आपको कमेंट में इसका आंसर बताना कि कितना होगा, ठीक है। चलिए अगला जो टाइप है वो है सर जी सम्मित संबंधों की संख्या। वो क्या है रे, सम्मित संबंधों की संख्या। कैसे पता करेंगे सम्मित संबंधों की संख्या, तो उसी प्रकार से इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जिसमें हम कह रहे हैं कि कुल सम्मित संबंधों की संख्या जो है, फॉर्मूला क्या लिखे हैं, फॉर्मूला यहां पे ध्यान दो, 2 पर पावर हमने लिखा n इंटू n प्लस 1 है, और बटे में यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल के बटे में यहां पे 2 होगा। यानी n क्या है, n समुच्चय में अवयवों की संख्या, समुच्चय में अवयवों की संख्या है। जैसे एक एग्जांपल सवाल, एक सवाल लिया जाए इस पे, जैसे मान लो यहां देखोगे यदि किसी समुच्चय A में अवयवों की संख्या सर जी 3 दी है, तो इसका मतलब है n का मान हो गया हमारे पास 3। फॉर्मूला क्या बोले हैं, 2 पर पावर n इंटू क्या होता है n प्लस 1 होता है, बटे में कितना होता है 2 होता है। यही ना फॉर्मूला था जी, ध्यान से देख लो, यही फॉर्मूला है। बटे में कितना है 2 है। अब क्या करोगे, n का मान रखोगे, जोड़ घटा करके आंसर निकाल दोगे। तो हमने यहां पे रखा 2 पर पावर n का मान कितना सर जी 3 रख दिए, ये हो जाएगा 3 प्लस में क्या हो जाएगा 1, और बटे में कितना हो जाएगा 2, यानी 2 पर पावर जो हो जाएगा ये 3, गुना में हो जाएगा कितना, देखो 3 प्लस 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, बटे में 2 है, 2 से इसको कटा दोगे 2 बार में, तो 2 पर पावर जो निकलने वाला है 3 दूनी 6, अगर इसको तोड़ करके निकालोगे तो 64 होता है। लेकिन यहां पे पावर में ही आंसर छोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और एक सवाल ये आपके लिए, आप अपने घर से बना करके लाओगे, ये आपके लिए है। सभी लोग इसको कमेंट में बना करके फटाफट भेजोगे, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ ही साथ इसमें जो है आपको एक और आएगा जिसमें फलनों की संख्या पूछी जाती है, तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।